Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम आपको बताएंगे कि गुर्दों के फ़ेल होने की क्या वजूहात हैं और उनका क्या इलाज है। हर साल दुनिया भर में 65,000 अफराद गुर्दों के फ़ेल होने से मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 गुर्दों से नवाजा है। ये दरअसल गदूद होते हैं, पसलियों के नीचे पेट की तरफ कमर में दाएं और बाएं वाक़या होते हैं। हमारा गुर्दा तकरीबन 11 सेंटीमीटर लंबा और कमोबेश 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। हर गुर्दे में 10 लाख से ज़ायद नालीदार गदूद नेफ्रॉन यानी फ़िल्टर छननियाँ होती हैं। गुर्दों में एक अंदाज़े के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 1500 लीटर खून गुज़रता है। गुर्दों का काम जिस्म से फासद नुकसानदेह ज़रूरत से ज़ायद मादों को खारिज करना है। गुर्दे जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़न बरकरार रखते हैं। मसलन जिस्म में कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस की मकदार के अलावा पानी और दीगर नमकियात वगैरह का एक हद तक जिस्म में रहना ज़रूरी होता है। इसकी कमी बेशी से बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। गुर्दों का काम इन मादों, नमकियात और पानी में तवाज़ुन कायम रखना है। गुर्दे जिस्म के लिए बहुत से मुफीद हार्मोन पैदा करते हैं। अगर ये हार्मोन जिस्म में कम हो जाएं तो खून की कमी की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। गुर्दे फ़ेल होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें चंद वजूहात हम आपके सामने बयान करते हैं। मसलन गुर्दे की झिल्ली की सोजश से भी गुर्दे फ़ेल होते हैं। झिल्ली फ़िल्टर या नेफ्रॉन की एक तरफ फासद मादे होते हैं और दूसरी तरफ शफाफ मादे। झिल्ली का काम फासद मादों को फ़िल्टर करना है। ये झिल्ली अगर काम ना करे, किसी वजह से ख़राब हो जाए, तो इसके साथ वाली झिल्लियाँ भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिससे गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। इससे पेशाब के अंदर चर्बी या खून आना शुरू हो जाता है। गुर्दा फ़ेल होने की सबसे बड़ी और ज़्यादा वजह यही झिल्ली की सोजिश ही होती है। इसके अलावा अगर शुगर का मर्ज़ हो तो इससे भी 10 से 15 साल की मुद्दत के बाद गुर्दे की ख़राबी हो जाती है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को बहुत एहतियात करनी चाहिए और शुगर कंट्रोल रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से भी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा ना करने से गुर्दों के साथ साथ दिल का दौरा और फालिज भी हो सकता है। और गुर्दों के फ़ेल होने में पानी का भी बड़ा किरदार है। मौसम गर्मा में जिस्म को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन कम पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। और इसी तरह मौसम सरमा में सर्दी की वजह से कम पानी पिया जाता है, जिससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जो गुर्दों में पत्थरी बनने का सबब बनती है। ये पत्थरी पेशाब के ज़रिए खारिज ना हो तो गुर्दों की झिल्ली में ज़ख़म बनते हैं, जो सोजिश का बायस बन जाते हैं, जो रफ्ता रफ्ता गुर्दों के फ़ेल होने की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जो ही गुर्दे में कोई पेन की शिकायत हो तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, ताकि अगर पत्थरी है तो उसको बर वक़्त रिमूव किया जा सके, निकाला जा सके और गुर्दे की झिल्ली को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। गुर्दों के फ़ेल होने की वजह एक नामुनासिब नुस्खा जात भी हैं। ये आम तौर पर जो अताई डॉक्टर, अताई हकीम या सन्यासी बावे के नाम से जो आजकल लोग होते हैं और वो नाक़िस कुश्ता जात देते हैं या नामुनासिब नुस्खा जात तजवीज़ करते हैं, इससे भी बहुत सारे अफराद गुर्दे फ़ेल होने का जो है ना आर्ज़ा उनमें हो जाता है। बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जो सदा जवानी हासिल करने के चक्कर में अपने गुर्दे, जिगर इन इश्तहारी मुआलजों की दी हुई अद्वियात की नज़र कर जाते हैं।
गुर्दों के फेल होने की बहुत सारी अक़साम हैं। अचानक गुर्दे फेल हो जाने में ज़्यादातर शदीद गर्मी में पानी की शदीद कमी वाक़या होने से ये अर्ज़ा होता है। ख़वातीन में ज़च्चगी के दौरान खून और पानी की कमी, हाई ब्लड प्रेशर का शदीद दौरा और सांप के काट लेने और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने वगैरह से अचानक गुर्दे फेल हो सकते हैं। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, झिल्ली की सोजिश, मरीज़ के गुर्दे पहले से कमज़ोर होने की वजह से ये वो चीज़ें हैं जिनमें अगर ज़्यादती होती है तो नामुवाफ़िक दवा खा लेने से या कोई ज़रा सी ऊंच नीच से ब्लड प्रेशर का गिर जाना या बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा पसीने का आना, इस तरह के हादसात से वक्ती तौर पर अचानक गुर्दे फेल हो सकते हैं। जबकि मुस्तकिल गुर्दों की ख़राबी में 50% तो गुर्दे पहले ख़राब होते हैं, जिनके मुनासिब इलाज परहेज़ से इनको ज़्यादा देर तक कारआमद रखा जा सकता है, और अगर इनकी देखभाल ना की जाए तो रफ्ता रफ्ता गुर्दे फेल हो जाते हैं। सामीन, आम तौर पर जब तक गुर्दे 80 से 90 यानी 80 से 90% तक तबाह ना हो चुके हों, इससे पहले मरीज़ को इसका इल्म नहीं होता। वो अपना रोज़मर्रा का काम मामूल के मुताबिक करता रहता है। एक गुर्दा नकारा भी हो जाए तो भी दूसरा काम करता रहता है। इस तरह उसको ये मालूम ही नहीं होता कि मेरे गुर्दों की सेहत का क्या हाल है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कम से कम साल में एक दफ़ा अपने होम्योपैथिक मुआलिज के पास अपने गुर्दों के हवाले से ज़रूर जाएं, उससे मशवरा करें, ताकि वो आपकी अलामात को देखकर आपको अगर चाहे तो कोई टेस्ट एडवाइस करे या हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर कोई मेडिसिन तजवीज़ कर दे। अगर किसी में ये इनमें से कुछ अलामात हों तो फिर तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। मसलन खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए, याददाश्त की कमज़ोरी हो, या मतली और कै आ रही हो, चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाए, थकावट महसूस होना शुरू हो जाए, या चेहरे का रंग पीला होना शुरू हो जाए, या आपको अपनी जल्द जो है वो खुश्क लगना शुरू हो, या रात को बार बार पेशाब आए और पेशाब में कुछ रुकावट भी महसूस हो, या शुगर का आर्ज़ा हो, या ब्लड प्रेशर की कमी या ज़्यादती होती रहे, तो अपने मुआलिज से गुर्दों के हवाले से ज़रूर मशवरा करें। गुर्दों की बीमारियों का इलाज और इसकी अक़साम और इसकी स्टेज के मुताबिक किया जाता है। गुर्दे फेल होने का सबब शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों की इन्फेक्शन वगैरह बनता है। अगर इनका इलाज किया जाए तो इससे गुर्दों को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सकता है। गुर्दों में पथरी हो तो इसका इलाज मुनासिब अद्वियात से मुमकिन है, लेकिन मुकम्मल तौर पर गुर्दों के फेल होने की सूरत में गुर्दों की पेवंदगारी ही इसका इलाज है। दर्द गुर्दा में आदमी ऐसे तड़पता है जैसे मछली बिना पानी के। जब ऐसा किसी को दर्द हो तो गुर्दा के मुकाम पर फ़ौरन गर्म पानी से टकोर करें और तंबाकू को उबाल कर नीम गर्म मकाम दर्द पर बांध दें। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मरीज़ को ले जाएं। इस डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें फ़लाद ज़्यादा पाया जाता है, इससे परहेज़ करें। मसलन गोश्त, चावल, मकई, आलू, पालक, साग, टमाटर वगैरह। इसके अलावा सिगरेट नोशी, कोला के मशरूबात, शराब नोशी वगैरह से भी परहेज़ करें। मोटापा या ज़्यादा देर तक बैठे रहना वर्जिश ना करने वाले अफराद पर दीगर अमराज की तरह गुर्दों के फेल होने के खदशात भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए सुबह 2 गिलास ताज़ा और साफ़ पानी पीना, हल्की वर्जिश करना, दिन में भी पानी पीते रहना, रात को सोने से घंटा भर पहले 2 गिलास पानी पीना, ये गुर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कब्ज़ नहीं होने देनी चाहिए, इससे भी गुर्दों पर बोझ पड़ता है। इसी तरह दीगर हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करने से बहुत से अमराज से बचा जा सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।